नमस्कार, इनसाइडर लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। देश के जंगली हाथियों की कुल संख्या का करीब 11% हाथी झारखंड में है, लेकिन झारखंड में हाथियों के संरक्षण और आश्रय को लेकर कोई ठोस नीति अब तक नहीं बनती नजर आई है और यही कारण है कि मनुष्य और हाथियों के बीच टकराव हो रहा है। झारखंड एक वन बहुल इलाका है और यहाँ के जंगलों में कई जंगली जानवरों का बसेरा है, उनमें गजराज भी शामिल है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में उनकी संख्या 688 से घटकर करीब 550 हो गई है और इसका सीधा कारण वनों के कटाव, विकास, खनन और रेलवे लाइन का विस्तारीकरण है। लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर नहीं रहने के कारण हाथी शहर में आ रहे हैं और इस बीच उनका सामना मनुष्य से हो रहा है। इसमें दोनों की जानें जा रही है। बीते कुछ महीनों में हजारों लोगों की जान और करीब 90 हाथियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसी हालत में वन विभाग और सरकारी कामकाज पर सवाल उठा रहा है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र, रांची, हजारीबाग, लातेहार वैसे कई जिले और प्रखंड है जहां हाथियों का सबसे ज्यादा बसेरा है, लेकिन समुचित व्यवस्था और एलिफेंट कॉरिडोर नहीं होने के कारण बेजुबां परेशान है। हाल ही के दिनों में राजधानी रांची के इटकी, बेड़ो, राहे, बुंडू, सोनाहातू, लोहरदगा में 8 लोगों की मौत हाथियों के द्वारा टकराव से हो गई। अब सदन में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की मांग हो रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि गंभीर नजर आ रहे हैं। इधर वन विभाग के अधिकारी श्रीकांत वर्मा बताते हैं कि हाथियों के हमले में हताहतों के मुआवजे के प्रावधान है, लेकिन उसमें जरूरी हाथियों के संपर्क में न आए, इसके लिए अलर्ट रहे। झुंड में रहने वाले हाथी हमलावर नहीं होते, लेकिन अकेला हाथी विचरण करते हैं और वही हमलावर होते हैं। झारखंड में हाथी राजकीय पशु घोषित है। हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागज पर दिख रहे हैं। अब देखना होगा क्या इस बार ये मांग धरातल पर उतरती है या नहीं। मैंने 2-3 चीजें पहले बोली भी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम और कि ग्रामीणों को कम से कम अलर्ट कर दिया जाए कि हाथी आ रहे हैं। सरकार मुआवजा देती है, यदि स्टैंडिंग क्रॉप है उनके खेत में तो हमारी उम्मीद रहती है ग्रामीण को खाने दें। सरकार एक अच्छे दर पर मुआवजा देती है तो उससे कम से कम उनकी पूर्ति तो हो जाएगी इनपुट कॉस्ट की। रही बात दूसरी, कहीं कहीं ट्रायल बेसिस पर एनाइडर सिस्टम या ऐसे रिपेलेंट सिस्टम कहीं कहीं लगाए हैं, जैसे नोवामुंडी में लगाए गए हैं, ताकि साउंड और लाइट के ऐसे अलर्ट सिस्टम हो कि अगर हाथी ऐसा जानवर आ रहा है तो इंफ्रारेड या टेक्नोलॉजी जो भी अवेलेबल है वहाँ पर, उसके माध्यम से रात के 2 बजे जैसे कोई आप अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, तो ऐसा अलर्ट सिस्टम हो कि ग्रामीणों को पता चल जाए कि ये कोई हाथी ऐसा जानवर आसपास में है। हम अलर्ट रहेंगे, घर में रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। सुबह शौच के लिए जाने के समय ही इंसिडेंट्स होते हैं। बनाने की मांग देखिए, एलिफेंट कॉरिडोर ऑलरेडी था, बड़का गांव में एलिफेंट कॉरिडोर था, लेकिन इसको अवैध रूप से ख़त्म कर दिया गया और वो कन्वेयर बेल्ट उस कॉरिडोर में ही बना दिया गया है, जिसकी वजह से हाथी इधर उधर पूरे शहर तक, रांची तक आ रहे हैं। तो ये एनटीपीसी पे पता नहीं क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होता है, बस उस पर जुर्माना लगाया जाता है। आपका अगर बालू का ट्रैक्टर भी पकड़ाएगा तो तुरंत एफआईआर होगा, आप जेल भी चले जाएंगे। लेकिन अगर ये अवैध काम करे, 400 एकड़ में 500 एकड़ में अवैध काम भी करे तो भी इनका बस जुर्माना होगा, और ये जुर्माना का भी आंकड़ा नहीं समझ में आता है। और इसमें तो जीएम पे एफआईआर होना चाहिए, इन लोगों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि ये अवैध जो माइनिंग कर रहे हैं, अवैध एरिया में घुस जा रहे हैं, तो इससे कितने सारे लोग शोषित हो रहे हैं, कितने सारे लोगों को वहाँ से भागना पड़ रहा है, कहीं भी मतलब भटक रहे होंगे, कहाँ होंगे। ये तो एट्रोसिटी है ना, एरिया के लिए भी और इस पर्यावरण के लिए भी। देखो, हाथी को लेकर जो लगातार उत्पीड़न चल रहा है, हाथी लगभग स्टेट के अंदर डिपार्ट से बाहर हो चुका है, और जिसको लेकर जो कार्यक्रम चलाने चाहिए वो प्रॉपर डिपार्ट की ओर से चल नहीं रहा है। खानापूर्ति चल रही है, केवल हाथी भगाओ दल का गठन तो कर दिया है और गठन करके यहाँ से लेकर वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बंगाल की तरह तत्परता दिखानी चाहिए। बंगाल गवर्नमेंट जिस रूप से उस एरिया में भी जो पहाड़ का हमारा श्रृंखला है, यहाँ से लेकर अयोध्यापुरी पहाड़ श्रृंखला से लेकर दलमा तक, ये पूरा एक रेंज माना जाता है, हाथी का रेंज माना जाता है। चूँकि इन चीज़ों को मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, वहाँ पर जिस तरह से एक्टिव होके उनके वर्कर काम करते हैं, उनके पदाधिकारी काम करते हैं, वहाँ के जो लोग हाथी भगाओ दल के सदस्य हैं वो हमारे स्वर्णरेखा के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। एक तनिक सूचना पर सीधे पूरी टीम के साथ आ जाते हैं और कभी भी कोई उल्टी या बड़ी खबर आपको बंगाल आसपास में नहीं मिलेगा।
यहाँ की तत्परता का पूर्व जो होनी चाहिए यहाँ खासकर डिपार्ट की, वो बिल्कुल खाना पूर्ति की तरह है। कोई घटना घटे वो पहुँचेंगे, सरकार का मुआवजा देंगे और नुकसान झेलेंगे किसान और आमजन। यही हो रहा है, सरकार की लापरवाही है। और सरकार को उस तरह से नए कई तरह की चीज़ें आ रही है, इसको जानकारी की ऐप के माध्यम से भी कभी देखा था। मैं बोला ऐप छोड़ो, उसकी सूचनाएं हाथी का कहाँ प्रवास कर रहा है, किस ओर निकल रहे हैं, इसको लेकर कोई रेंज का विजिलेंस इस रूप से काम भी नहीं करता है।